तो अपन ने फिजिक्स की शुरुआत कर दी थी पिछले वीडियो में, आई होप सभी साथियों ने देखा होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने जो है मात्रक यानी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, और इसमें अपन ने जो था इसका पहला मात्रक के प्रकार के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आई होप सभी साथियों ने देखा होगा। आज दोस्तों अपन इसे आगे पढ़ने वाले हैं और चलते हैं अगले पे। आगे चलने से पहले थोड़ा पीछे वाला अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपने कल क्या क्या जो है पढ़ा था। अपने देखा था मात्रक टॉपिक में मात्रक का परिचय देखा था। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, और जैसे कि मूल मात्रक के बारे में और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अपन ने जाना था। और दोस्तों अपन ने फिर पहचाना था कि मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ये जो होते हैं सारे जो हैं क्या होते हैं, ऐसा ही मात्रक होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। और प्यारे दोस्तों, इनके प्रतीक चिन्ह भी मैंने बताए थे और इनके विवरण के बारे में भी बताया था। सो गाइस, ये जो है अपन ने मोटा मोटा कल, यदि आपको इनको डिटेल से पढ़ना है तो कल वाली वीडियो को जरूर देख के आएगा, तभी आगे की क्लास समझ में आएगी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो है अपनी जो पीछे वाली क्लास को जरूर देखें, ताकि आगे वाली क्लास जो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपन जो है आज बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अपन बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स की यदि अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, यानी कि ये मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी खास बात यदि अपन देखें तो इनकी खास बात ये है कि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अपन इसके अंदर पहले देखें कि इसमें जो है कौन कौन से जो है व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो पहला अपने पास है क्षेत्रफल यानी एरिया। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, वर्ग मीटर, मीन्स अपन कह सकते हैं स्क्वायर मीटर। और इसका जो प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, इसका प्रतीक चिन्ह होता है। और प्यारे दोस्तों, यदि अपन संबंध की बात करें तो इसका जो संबंध होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें आयतन की, तो आयतन जो होता है इसके बारे में पढ़ जाते हैं, वॉल्यूम जिसे अपन कहते हैं। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है घन मीटर, जिसको क्यूब मीटर के नाम से भी जाना जाता है। और प्यारे दोस्तों, यदि घन मीटर, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, मीटर की क्यूब होता है, मीटर की क्यूब होता है। और इसका जो संबंध की यदि अपन बात करें तो इसका जो संबंध होता है वो क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा करते तो इसका वो संबंध होता है। संबंध का मतलब प्यारे दोस्तों आप समझ रहे हैं, संबंध का मतलब ये है कि इसकी विमा जो अपन है वो कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल जो बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, अपन यदि बात करें वेग यानी वेलोसिटी, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर इंटू सेकेंड होता है, और मीटर प्रति सेकंड होता है। और यदि इसके प्रतीक चिन्ह मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड को एस से प्रदर्शित, तो अपना इसका जो प्रतीक चिन्ह हो गया वो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब दोस्तों अपन यदि बात करें कि इसका जो संबंध होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय इसका होता है। इसी प्रकार से अपन दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो अपना जो आता है त्वरण। और प्यारे दोस्तों, त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है, इसकी यदि ऐसा ही मात्रक की बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसके जो प्रतीक की यदि अपन बात करें तो इसका प्रतीक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अपन इसके संबंध की बात करें तो इसका जो संबंध होता है वो वेग परिवर्तन प्रति समय होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्युत्पन्न मात्रक हैं। आई होप सभी साथी जो है सीरियस तरीके से इनको समझेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या इतना जो पढ़ा है अपन ने क्या आपकी समझ में आ रहा है, इसमें आपकी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, कोई पूछना हो तो बिल्कुल पूछिए बेधड़क। और यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये एक सपोर्ट मैं वैसे कभी नहीं बोलता हूँ आपको, लेकिन आपको बोलना पड़ता है तभी आप करते हो, ऐसे आप समझते ही नहीं हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसी क्लास लग रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट अपना है फोर्स यानी बल जो है, और इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और प्यारे दोस्तों, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है
वो एन होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका संबंध बोले या फिर इसकी विमा बोले या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो वो क्या होता है के जी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, के जी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि आपकी याद हो जाए और कनेक्टिविटी जो है बनी रहे। इसी प्रकार से अपन दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यदि बात करें अपनी ऊर्जा की बात करें यानी एनर्जी जो होती है इसके बारे में यदि अपन बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हो जय होता है। और इसका जो विमा होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और प्यारे दोस्तों अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऐसा ही मात्रक की बात करें तो अपना प्रेशर है और दबाव जिसे अपन बोलते हैं प्रेशर यानी दबाव। इसका यदि दोस्तों ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है पास्कल होता है। क्या होता है पास्कल होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हो पी होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसके संबंध की बात करें तो इसकी विमा होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी विमा होती है। आई होप सभी साथी जो हैं ये जो है व्युत्पन्न मात्रों को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं और आपके कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और अब दोस्तों अपन इसमें देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको कौन सी जो है याद करनी चाहिए तो उसके बारे में अपन जानते हैं एक बार। तो प्यारे दोस्तों देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो है एक तो आपको याद होनी चाहिए दबाव यानी दाब जिसको बोलते हैं, इसका मात्रक इसका प्रतीक चिन्ह इसका विमी सूत्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें बल की तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से आप कर सकते हो जो है आपकी वेग की जो विमा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दो तीन कम से कम आपकी याद होनी चाहिए, सभी याद नहीं रहे वैसे तो दोस्तों कुछ भी नहीं है इतना हार्ड नहीं है यदि आप इनको 2-3 बार देखोगे और समझोगे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और प्यारे दोस्तों एक आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों टेलीग्राम का लिंक तभी मिलेगा और आपको पीडीएफ तभी मिलेगा जब सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेजेंगे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तभी आपको जो है पीडीएफ चाहिए मिलेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सो आज के लिए इतना ही, अपन इसी प्रकार से जो है अपनी फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे। और प्यारे दोस्तों अपन धीरे धीरे क्या करेंगे इनके जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक बार अपन जो है कंप्लीट फिजिक्स पढ़ लेते हैं उसके बाद में अपन धीरे धीरे शुरुआत करने वाले हैं। तो आई होप सभी साथी जो है जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।